इस सरकार को देखिए, इनके बारे में इंप्रेशन यह है इस वक्त कि अपोजिशन रोक नहीं पा रहा है। बीजेपी इस वक्त अनस्टॉपेबल है। भले ही इनके परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत लोगों की राय एक तरफ हो और सही हो कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, काम पर ध्यान नहीं देते, पॉलिटिक्स पर और चुनाव जीतने पर ध्यान देते हैं। आप भी पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट तभी करेंगे जब चुनाव जीतेंगे। अब करीब करीब 2 साल के बाद वहां पर चुनाव होने हैं। इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्या वो बात लेकर के जाएंगे जो बीजेपी के सामने लगे कि आप चैलेंजर हैं। व्हाट विल यू सेल? हाँ, सबसे पहला तो ये कि समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से अलायंस नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते छोटे दल हैं उनको साथ जरूर लेंगे, जिससे कि एक बड़ी ताकत बने। दूसरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है, शायद उस इलेक्शन में हमारा काम ना बोला हो, आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी सरकार में मैंने खुद उसका अलाइनमेंट दिया है, टेंडर हुआ, का जमीन ली गई। वही प्रोजेक्ट है जिससे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। ये अपना ही काम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के कई बार प्रधानमंत्री बने और उनके सम्मान में भी कोई बड़ा काम नहीं किया इन्होंने। वही समाजवादी सरकार में बना हुआ लोक भवन इन्होंने कब्जाने का काम किया। तो मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, इनका जो संकल्प पत्र, इनका जो घोषणा पत्र है, अभी बच्चे पास हुए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, डेटा फ्री देंगे, लेकिन किसी को लैपटॉप नहीं मिला। केवल 10 बच्चों को लैपटॉप देने जा रहे हैं, डेटा किसी को नहीं मिला। इनके घोषणा पत्र में एक में भी एक्सप्रेसवे नहीं था। समाजवादी सरकार ने जो बनना शुरू थे उन्हीं को कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं को आगे कर रहे हैं। स्टेडियम्स के नाम बदल दिए, स्टेशन का नाम बदल दिए, सबसे बड़ा अच्छा रिस्पांस सिस्टम 100 नंबर था उसको 112 कर दिया। तो ये जो काम नहीं कर पाई है सरकार, और तब जब जनता ने इन पर भरोसा किया, दिल्ली में इन्हें मौका दिया, यूपी में मौका दिया, आज इनके विधायक निराश हैं, इनके तमाम लोग निराश हो गए, इनके सदन में विधायक इनके खिलाफ खड़े हो गए। अगर ये सदन बुला लें, ये सदन इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर सदन बुलाया तो विधायकों की नाराजगी का सामना इनको करना पड़ेगा। और विधायक इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जब जनता के सामने खड़े होते हैं तो उनके पास कुछ जनता की मदद करने के लिए नहीं है। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रगति का, तरक्की का, खुशहाली का रास्ता था, वो बीजेपी ने रोका है। आने वाले समय में उन्हीं चीजों को हम जनता में कहेंगे। एक आपने जिक्र जो किया कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इसमें जो एक कॉमन थ्योरी दी जाती है उसमें आप अपना गणित बताइए कि अगर बीजेपी के मुकाबले आप अकेले लड़ेंगे, पीएसपी भी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी से भी आपका कोई अलायंस नहीं होगा, तो ऐसा चौकोना मुकाबला तो बीजेपी के लिए बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। इस समय बीजेपी से बहुत बड़े पैमाने पे लोग निराश हैं। जिन लोगों ने मदद कर दी थी, जिन लोगों ने इनका सहयोग कर दिया था, अभी जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय एक एक विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन हुआ 40-40 हजार वोट इनका कम हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीती, कई जगह सेकंड आए। तो मैं ये मानता हूं कि जिस समय समाजवादी पार्टी और अन्य दल जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हम ये मौका नहीं देना चाहते हैं। जब भी हम गठबंधन करते हैं, बीजेपी अपने आप को इस बात से जनता में रखती है कि मुझे हराने के लिए, हमारे हिंदुत्व को खतरा पैदा करने के लिए, या हमारे जो एक एक करके दल एक हो रहे हैं हमारे खिलाफ, तो इस बार ये मौका हम बीजेपी को नहीं देंगे, जिससे ये कह सकें कि सभी दल एक हो रहे हैं। अब ये होगा इस बार यूपी में कि सभी दल बीजेपी से लड़ेंगे। बिल्कुल। इसमें लेकिन एक ही इशू है, आपकी बात में मान लूं कि जनता नाराज हो रही है बीजेपी से, नाराज होकर के वो एक तरफ वोट कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जनमत नाराज होना और उसका इलेक्टोरल कन्वर्जन होना, इस नए भारत में 2 अलग चीजें हैं। मुझे यकीन है क्योंकि हम 2 बार हार चुके हैं, 14 भी हारे, 17 भी हारे, और हालांकि 19 सबसे बड़ा गठबंधन हार गए। तो हारने से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है, हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे तमाम साथियों पे झूठे मुकदमे लगा रही है।